जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज के पहली खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक रांची के द्वारा आयोजित होने वाले मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों को छूट दिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार परीक्षा में लिखने के लिए राइटर की भी व्यवस्था किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। इससे पहले अब तक केवल नेत्रहीन और हाथों से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ही राइटर की व्यवस्था किया जाता था, लेकिन इस बार की परीक्षा में अन्य दिव्यांगों को भी शामिल किया जाएगा। राज्य के स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग ने इसके लिए जेक बोर्ड को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के द्वारा झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में प्रार्थना अध्यापक, सह प्रार्थना अध्यापक, सहायक प्रार्थना अध्यापक तथा सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के कुल 14 पदों पर नियुक्ति के लिए कल सोमवार से आवेदन भरा जाना प्रारंभ हो गया है। आयोग के द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 मार्च तक निर्धारित किया गया है। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का अलग अलग लिफाफा तैयार किया जाएगा। परीक्षा कक्ष में जितने विद्यार्थी होंगे उसी के अनुसार से प्रश्न पत्र की संख्या का लिफाफा भी तैयार किया जाएगा। बोर्ड के द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र को 3 लिफाफे में बंद किया जाएगा। बोर्ड से ही इसे तैयार कर भेजा जाएगा। लिफाफे का एक लेयर प्राचार्य के सामने खोला जाएगा। वहीं प्राचार्य के लिफाफे के खुलने के बाद वीक्षक लिफाफे को लेकर परीक्षा हॉल पहुंचेंगे। इधर राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के द्वारा राज्य के नए नियोजन नीति के प्रारूप को तैयार कर लिया गया है। इस प्रारूप को जल्द ही मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के विचारार्थ के लिए भेजा जाएगा। इस नए नियोजन नीति को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की ओर से हरी झंडी मिलते ही इसे बजट सत्र के पहले ही कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। झारखंड ब्यूरोक्रेसी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार से राज्य के कार्मिक विभाग ने नियोजन नीति के नए प्रारूप के मंतव्य के लिए राज्य के विधि विभाग के पास भेजा था। विधि विभाग ने इस नए प्रारूप को अपनी सहमति प्रदान करते हुए इसे वापस राज्य के कार्मिक विभाग के पास भेज दिया है। अब इसे अनुमोदन के लिए सीएम श्री सोरेन के पास भेजा जाएगा। इधर राज्य के झारखंड अभिभावक संघ सह फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव श्री अजय राय ने कहा कि राज्य के स्कूल खुलने से पहले शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों, स्कूल बस चालकों को कोविड-19 का वैक्सीन लेना सुनिश्चित करना चाहिए। इसकी मांग उन्होंने राज्य सरकार से की। साथ ही संघ के राष्ट्रीय महासचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार के द्वारा 1 मार्च से स्कूलों को कक्षा 8वीं से लेकर 11वीं तक की कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दी है। इधर देश के बढ़ते बेरोजगारी ग्राफ से परेशान देश के छात्र छात्रों के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ सोशल अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान ट्विटर अभियान है। बेरोजगार छात्रों के द्वारा 25 फरवरी के सुबह 11 बजे हैशटैग मोदी रोजगार 2 के साथ ट्वीट रिट्वीट किया जाएगा। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश के छात्र छात्रों के द्वारा हैशटैग मोदी रोजगार 2 के ट्विटर कैंपेन के साथ देश के विभिन्न संस्थाओं के रिक्त पड़े पदों पर ससमय नियुक्ति की मांग की जा रही है। इधर राज्य के सभी पंचायती राज संस्थानों के सुचारू रूप से संचालन के लिए कुल 526 कनीय अभियंता और कुल 869 लेखा लिपिकों की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। राज्य के हर प्रखंड में 2-2 कनीय अभियंता तथा हर 5 पंचायत में 1 लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती की जाएगी। 15वें वित्त आयोग के तहत मिली राशि के आधार पर इसका प्रावधान किया जा रहा है। पंचायती राज निदेशालय ने इससे संबंधित अधिसूचना को जारी कर दिया है। इस नियुक्ति में 14वें वित्त आयोग के तहत कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के ही कार्य अनुभव में केवल प्राथमिकता दी जा रही है। इससे राज्य के अन्य फ्रेशर अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। इधर राज्य के स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के द्वारा शिक्षकों के 6ठे वेतनमान में पदोन्नति के बाद मिलने वाले न्यूनतम मूल वेतन को लेकर पत्र जारी किया गया है। इस संबंध में राज्य के कुछ जिलों से मार्गदर्शन भी मांगा गया था। मार्गदर्शन मिलने के बाद निदेशालय के द्वारा राज्य के सभी डीएससी को पत्र जारी कर दिया गया है। इसके तहत अब राज्य के शिक्षकों को 4600 रुपये में पदोन्नति के बाद न्यूनतम मूल वेतन 17,140 रुपया नहीं दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के सभी डीएससी को इसके अनुरूप आगे की कार्रवाई करने को आदेश जारी किया गया है।
इधर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी निजी क्षेत्र के कंपनियों में 75% पद राज्य की जनता के लिए जल्द से जल्द आरक्षित किया जाएगा। इससे संबंधित नए कानून बनाए जा रहे हैं। रविवार को बोकारो एयरपोर्ट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम सोरेन ने तमाम बातें कही। इस संबंध में आपका क्या राय है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर हमें अवश्य बताएं। इधर राज्य के आदिवासी छात्रों के कई सूत्रीय मुद्दे को लेकर रविवार को रांची मोरहाबादी स्थित ब्लैंक्वेट हॉल में आदिवासी अगुओं की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पार्षद कुलभूषण डुंगडुंग ने की। उन्होंने कहा कि राज्य के आदिवासी छात्र छात्रों के जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने में राज्य के अंचल कार्यालय के द्वारा अनावश्यक कागजातों की मांग की जाती है। इसके साथ ही समय अवधि ज़्यादा होने के कारण शिक्षा और रोजगार में राज्य के छात्रों को कठिनाइयां हो रही है। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रमाण पत्रों को निर्माण प्रक्रिया को सरल बनानी चाहिए। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।